ओके। अच्छा, हम पढ़ने जा रहे हैं अब हमारा रिएक्ट नेटिव नेविगेशन की स्टैक नंबर 3, विच इज ड्रॉर नेविगेशन। ठीक है, ड्रॉर नेविगेशन। ड्रॉर नेविगेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, उसको आज हम देखते हैं, और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, रिएक्ट नेटिव ड्रॉर नेविगेशन। ठीक है, ड्रॉर नेविगेशन पर आ जाते हैं। ड्रॉर नेविगेशन पर मैं क्लिक करता हूँ। वालेकुम सलाम। ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग ये बोल रहे हैं कि इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन को आप पहले फॉलो कर लीजिए। हम इसको आते हैं, न्यू टैब पे खोल लेते हैं और जरा इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अब दो नई चीजें बताइए। रिएक्ट नेटिव जेस्चर हैंडलर नंबर 1, नंबर 2 रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड। ठीक है, एक्सपो वाले ये इंस्टॉल करेंगे, एनपीएम वाले जिनके पास पूरा सब कुछ सेटअप हुआ हुआ है वो ये इंस्टॉल करेंगे। अगर आप इसको गौर से देखो तो ये दो चीजें, एक जेस्चर हैंडलर, नंबर 2 रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड। ठीक है। अच्छा, मैं इनको कॉपी करता हूँ और आ जाता हूँ किधर, कमांड प्रॉम्प्ट पर मैंने इनको पेस्ट किया और इनको इंस्टॉलेशन पे छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं कि ये क्या है, जेस्चर हैंडलर क्या है। ठीक है, हैंडलर तो खैर वो वही चीज है जो 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 मैं बोल रहा हूँ, तो फंक्शंस को जेस्चर क्या है। और यहाँ पर रिएक्ट नेटिव तो आपको पता है, री एनिमेटेड क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मोबाइल्स में लास्ट में 3 डॉट्स आ रहे होते हैं, आते। अब न्यू न्यू वर्जन के जो फोन है उनमें एक नया जेस्चर आया है जिसने वो खत्म कर दी। मैंने वो खत्म किए हुए। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसको खोल लेता हूँ, मुझे इसको अगर बंद करना है तो मैं यूं करके करूंगा, और यूं करके मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ। ये लगा लूं या 3 डॉट्स वाले लगा लूं, ये आपका जेस्चर होता है। ठीक है, ये आपका जेस्चर होता है। हाँ जी, जेस्चर मोशन के नाम से जो होता है। ठीक है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। री एनिमेटेड क्या है? री एनिमेटेड ये है, जैसे ही अगर आप ठीक है, ये जो एनिमेट होके ड्रॉर खुल रहा है, ये री एनिमेटेड की मदद से खुल रहा है। सही है। अच्छा, हमारे पास अगर मैं देख लूं, मेरे पास दोनों लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुकी हैं, और आप देख सकते हो कि जेस्चर हैंडलर और री एनिमेटेड वर्जन 3.7.2। ठीक है, हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। और जेस्चर हैंडलर का कौन सा वर्जन है? 2.15.0। ठीक है, और क्या चाहिए देख लेते हैं। सही है, वो क्या बोल रहा है, यूज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिएक्ट नेटिव, मेक श्योर टू कॉन्फ़िगर इट फॉलोइंग द इंस्टॉलेशन गाइड। ठीक है, फॉलोइंग द इंस्टॉलेशन गाइड पे चला जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको अलग टैब पे खोल लेता हूँ। किसकी? रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड। लेकिन उसको जाने से पहले मैं जरा अपनी जो रिएक्ट नेटिव ड्रॉर की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको जरा कंप्लीट कर लेता हूँ। ये हो गया। अच्छा, एक और चीज, टू फाइनलाइज the installation of React Native gesture handler, add the following at the top. Make sure it's the top, there is nothing else before it of your entry files such as index.js or app.js। बोला है ये वाली लाइन जो है ना, सबसे पहले जाके चिपका दो। सही है। यस, index.js में कर लो या फिर app.js में कर लो, जहां तुम्हारी नेविगेशन हो रही होगी ना, तुमने वहां करनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पूरे कोड को कमिट कर देते हैं। ये पूरा कोड हमने कमिट कर दिया है। हाँ, नहीं, बाद में मैं कोड दे दूंगा ना, तो हो सकता है जरूरत पड़ जाए। रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट। सही है, हमारे पास एक फंक्शन कंपोनेंट रेंडर हो चुका है, और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ऐप का कंपोनेंट है। ऐप, ऐप। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। राइट नाउ के लिए बस ये लिख लिया। ठीक है। अच्छा, सबसे टॉप ये एरिया हुआ, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी करके उसको चिपका दिया। किसको? इंपोर्ट रिएक्ट नेटिव जेस्चर हैंडलर को।
और उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, नेविगेशन कंटेनर चाहिए होगा। इंपोर्ट दिस बकेट फ्रॉम एट रिएक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा, नेविगेशन कंटेनर, नेविगेशन कंटेनर। अब इसको हम हटा देते हैं और नेविगेशन कंटेनर को हम लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको और वापस आते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, ये इंस्टॉल करनी होगी, ये रिएक्ट नेटिव नेविगेशन स्लैश ड्रॉअर। ठीक है, वो कहाँ से इंस्टॉल होगा, किधर किधर, और नीचे। नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये रहा ना। अच्छा, नेविगेशन स्लैश ड्रॉअर, इस पे मैंने क्लिक किया और ये तो उसने कुछ और ही खोल दिया है। इधर आते हैं, सही है, वो कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉअर बनाना सिखाएगा। ठीक है, क्लिक करने पे भी और स्वाइप करने पे भी। ठीक है, अच्छा, आ जाते हैं। हमें अभी तक असल में ना ये नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है, किधर, दोबारा जाते हैं इधर। सही है, इस पे कॉपी किया इसको मैंने और यहाँ से इसको चिपका दिया। और क्या चाहिए, ये हो गया, जेस्चर हैंडलर हो गया, रीएनिमेटेड हो गया, ये भी हो गया, बस कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, अब आ जाता हूँ मैं कहाँ पर, मैं यहाँ पर। सही है, उसमें बोला था कॉन्फ़िगरेशन रहती है किसकी, रीएनिमेटेड की। ठीक है, हम देखते हैं ये हो चुका है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको रिएक्ट नेविगेशन स्लैश ड्रॉअर वर्जन 6.6.11 आपको नजर आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, ओके, आ जाते हैं कहाँ पर, रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड अपनी कुछ कॉन्फ़िगरेशन बता रहा था। अच्छा सही है, बोला है कि एप्लीकेशन अगर क्रिएट करनी है तो ये चला लो रीएनिमेटेड के साथ। ठीक है, नहीं करनी भाई, हमने एप्लीकेशन बनी हुई है। ओके, इंस्टॉलेशन करनी है, npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड कर चुके हैं। npm सिलेक्टेड है, yarn या एक्सपो से करना हो तो उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, क्या कह रहे हैं, add reanimated babel plugins, add this to your babel.config.js। सही है, यहां पर आते हैं और babel.config.js, दिस वन। सही है, ओके, इधर आया मैं, एक्स्ट्रा लाइन जो आएगी उसको कमेंट कर देते हैं। और क्या चाहिए, बोल रहे प्लगइन्स प्रेजेंट्स करके तुम्हारे पास कुछ होगा, जो कि है हमारे पास। वहां पर क्या करना है, उसके नीचे ये प्लगइन जाकर लगा दो। इसको हम कॉपी करते हैं, कॉमा, कंट्रोल भी। ठीक है, और छिपते हैं, सेव किया, वापस आते हैं। और क्या कह रहा है, बोला है हैज लिस्टेड टू बी लास्ट, सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट ही है ना। सही है, प्रेजेंट्स उसके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि कैशे रिसेट करो और अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहां से इसको कॉपी करते हैं और उससे पहले एक काम करते हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सेव किया और सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नेविगेशन की फंक्शनैलिटी है वो लगा लेते हैं। इंपोर्ट इंपोर्ट बकेट फ्रॉम दिस एट रिएक्ट नेविगेशन स्लैश ड्रॉर। ठीक है, और यहां से मैं मंगवा लेता हूं क्रिएट
ड्रॉर नेविगेटर, ठीक है। ओके, कॉन्स्ट ड्रॉर स्टैक इज इक्वल टू क्रिएट ड्रॉर नेविगेटर, ठीक है। ये इसके बराबर कर लिया। अब उसमें से हम अपनी रिक्वायरमेंट की चीजें सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू ड्रॉर स्टैक, ठीक है। यहां से मुझे मिलेगा नेविगेटर और स्क्रीन, नेविगेटर और स्क्रीन, ठीक है। सही है, हो गया। मैंने यहाँ पर लगा लिया सबसे पहले नेविगेटर, और उसके बाद मुझे लगाना है एक सेल्फ क्लोजिंग टैग विच इज फॉर स्क्रीन फॉर रेंडर कंपोनेंट। स्क्रीन जिसमें क्या चाहिए होगा, नेम और कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट मैं आता हूँ, और जो मेरे ऊपर कंपोनेंट रखे हुए हैं मैं उनको यूज करूंगा डेफिनेटली, और मैं इनको यहाँ से उठा लेता हूँ। कॉपी किया, कंट्रोल भी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया होम और होम, ठीक है। 2 3 4 अबाउट, अबाउट कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट, सही है, और प्रोफाइल और प्रोफाइल, सही है। ये तो आपके हो गई नेविगेशन कंप्लीट, ठीक है। ओके, अब आते हैं, जरा देखते हैं डबल सी 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 एल एस, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, सही है। अच्छा, अब मैं देखो क्या करने लगा हूँ, सही है। आपको जो है ना, समटाइम्स एप्लीकेशंस के अंदर एरर आ जाते हैं, कैशे के इश्यूज आ जाते हैं एंड्रॉयड आईओएस दोनों के अंदर, ठीक है। तो वो इश्यूज सॉल्व करने के लिए आपके पास एंड्रॉयड के अंदर एक कमांड है, ग्रेडल, GRA, ग्रेडल क्लीन, सही है। ग्रेडल क्लीन करके आपके पास एक कमांड है, मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, और ये किस तरह चलानी है, सही है। ये किस तरह चलानी है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका जो इमुलेटर है इसको आपने खोल लेना है। हम इसको रन कर लेते हैं सबसे पहले तो। वो भी है, वो भी अभी चलाएंगे। एवीडी मैनेजर और सिमुलेटर, सिमुलेटर रन सक्सेसफुली। और अब हम आते हैं, देखो मुझे क्या चलाना है, ग्रेडल क्लीन, एंड्रॉइड के अंदर आया, और यहाँ एक कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, CMD, सही है, डबल CC CLS, ADB डिवाइसेस सभी चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ग्रेडल क्लीन, सही है। और इसको रेंडर कर देते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ग्रेडल क्लीन हमने चलाया था, बिल्ड सक्सेसफुल आ गया, डेट मीन्स उसको किसी किस्म का एरर एप्लीकेशन में फॉर एंड्रॉइड के हवाले से नहीं मिला, सही है। ओके, इसको बंद करते हैं, और क्या करते हैं, एक फोल्डर वापस से रिवर्स होकर आ जाते हैं, जो कि हमारा रूट फोल्डर है। इससे बाहर आएंगे तो फोल्डर से बाहर आ गए, इससे बाहर आएंगे तो फोल्डर से बाहर आ गए, ठीक है। वापस एप्लीकेशन में आए, और अब यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, CMD, ठीक है।
क्योंकि आपने ड्रॉर नेविगेशन पहली बार किया है, तो दिस टाइम आपको npm स्टार्ट लिखना तो है, लेकिन वो ये वाला चला लो तो अच्छा है। कौन सा? इधर आए, इधर आए, रीएनिमेटेड जो दे रहे हैं ना, npm स्टार्ट माइनस माइनस रीसेट कैशे, यानी प्रोजेक्ट का जो कैशे का अगर इशू आ रहा होगा तो वो उसको क्लियर कर देगा, कैशे को रीसेट कर देगा। ठीक है, आ जाते हैं, npm स्टार्ट माइनस माइनस रीसेट कैशे। नहीं, ये इधर से ही होगा। ठीक, अच्छा, देखो, अभी एक छोटी सी चीज पहले बता देता हूँ। ठीक है, वो ये है, ये रिएक्ट नेटिव का जो प्रोजेक्ट है, ये तुम्हारे सामने मैंने नया नया बनाया था, ऐसा ही है। क्या लिखा हुआ है? रिएक्ट नेटिव वर्जन 0.73.4, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन हुए हैं, इससे ज्यादा दिन तो नहीं हुए। सही है, क्या बोल रहे हैं? वर्जन 0.73.5 इज नाउ अवेलेबल, आपका वर्जन इस पे चल रहा है, इतनी दिनों के हिसाब से फास्ट अपडेट से। ठीक है, तो इसमें फटाफट भागने का और जो है ना इनके साथ साथ रहने का है, लेकिन कब नहीं रहना वो भी देखेंगे हम। ठीक है, आते हैं, और मैं यहाँ पर अब आता हूँ cmd कमांड प्रॉम्प्ट, और अब क्या चलाएंगे? रन एंड्रॉइड डबल सी cls npm रन एंड्रॉइड ANDROID, और एंटर करते हैं। सही है, बिल्ड सक्सेसफुल। और अब हम देखते हैं कि बंडल 72%, बंडलिंग। एटी 7%। सही है, मुबारक हो भाई। ये पहले तो एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, आइकन इसने खुद ही लगा कर दिया है, और ये वही है, ये कहाँ से आया ये अभी हमें नहीं पता, अभी बताते हैं इसको। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सही है, तो भाई जबरदस्त हो गया, उसने आपको ड्रॉर खोल के दे दिया है। अब अगर आप किस पे क्लिक करते हो, अबाउट पर, तो भाई अब आपके पास अबाउट स्क्रीन है, अबाउट का हेडर आ रहा है, फिर क्लिक करते हो, ठीक है, कॉन्टेक्ट का आ रहा है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, जस्टर यूं करते हैं, अगर मैं इसको यूं पकड़ के ड्रैग लाऊं, ड्रॉर खोल रहा है। सही है, प्रोफाइल, हाँ, तब भी जाएगा, मतलब कस्टमाइज करना है ना। देखो, नेविगेशन जो कंट्रोल होगी ना, वो तो यही इसी से होगी। अब तुम चाह रहे हो ड्रॉ शिशके वाला, जैसे फेसबुक का है, लिंक्डइन का है, वैसे तुम कर सकते हो, ड्रॉर 1000 दफा बनाए हैं। ठीक है, तो भाई ये कहाँ से आ रहा है? हाँ, वैसा भी बनते हैं, कोई मसला नहीं। सही है, हाँ, उधर उसको भी देखेंगे। अभी बताओ इसको कैसे हटाएंगे? कहाँ पर? ऑप्शन, स्क्रीन ऑप्शन, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट होता है, और यहाँ आता है हेडर शोन इक्वल टू फॉल्स। सही है, अब हमारे पास नहीं है कोई भी प्रोफाइल स्क्रीन।
ठीक है, अब ड्रैग करके करना पड़ेगा, ड्रैग करके करते हैं और चले जाते हैं होम पर। सही है, आ जाते हैं जरा जल्दी से किस पर, होम पर। होम की स्क्रीन पर मैं आया। सही है, और यहाँ पर क्या लूंगा, बटन हमारे पास लिखा हुआ है, मैं एक बटन, इसी बटन को खोल लेता हूँ। ठीक है, गो टू अबाउट, नेविगेशन हैंडलर हमारे पास लगा हुआ है। ठीक है, इसको कमिट करते हैं और सेव करते हैं। मेरे पास एक बटन आ गया है गो टू अबाउट करने का। ठीक है, अच्छा, नेविगेशन हैंडलर के फंक्शन को भी ओपन कर लेते हैं और इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ क्या यहाँ पे क्लिक करने से ना कंसोल डॉट लॉग नेविगेशन को कंसोल करा लेता हूँ, नेविगेशन। सही है, सेव किया, वापस आते हैं कहां पर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। ठीक है, जरा देखना क्या आता है। क्लिक किया अबाउट। सही है, उसने आपको कुछ चीजें दी है, लिसनर ये वो। सही है, एक काम की चीज नजर आ रही है, क्लोज ड्रॉर। ठीक है, और एक काम की चीज नजर आ रही है, ओपन ड्रॉर, जो बता रहा है कि ये एक फंक्शन है। सही है, आ जाते हैं किस पर, इसी पर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कंसोल डॉट लॉग नेविगेशन डॉट ओपन ड्रॉर, सेट ऑप्शंस क्यों आ रहा है, इसको बंद किया, ओपन, मेरे पास ये चीजें नहीं दे रहा, DRAW ड्रॉर, नहीं नहीं यहीं से आएगा। ठीक है, ओपन द ड्रॉर। ठीक है, ओपन ड्रॉर आपके पास एक फंक्शन है जो ड्रॉर को ओपन करेगा। सही है, सेव करते हैं और इधर भी देख लेते हैं अगर कोई इश्यू आता है तो। ठीक है, जो कि नहीं आना चाहिए। सही है, नेविगेशन को मैं कमिट कर चुका हूँ, नेविगेशन को मैं कमिट कर चुका हूँ। सही है, गो टू अबाउट, और उसने आपका ड्रॉर जबरदस्त तरीके से ओपन कर दिया। बटन क्लिक पे ड्रॉर इस तरह ओपन होगा। सही है, सेम फीचर है आपका किसका, क्लोज ड्रॉर का। जब आपने किसी और चीज पर जाना होगा तो वो आप उस पे लगा सकते हो, या जब आपने लॉगआउट पे लगाना होगा तो आप उस पे लगा सकते हो। ठीक है जी, मतलब क्या, सब कुछ हो, सब कुछ हो सकता है। कस्टम ड्रॉर अब तुम लोग खुद बनाओगे। ठीक है, तो भाई ये हो गई आपकी ड्रॉर नेविगेशन, और ड्रॉर नेविगेशन आपकी हो गई कंप्लीट। बस, बस इतना सा, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। इनमें से किसी को अगर कोई चीज पूछनी है तो वो, हाँ, मतलब कि यहाँ मजीद, हाँ, 6 कर लो, 10 कर लो, ये प्रॉपर यूज होता है नेविगेशन के लिए। सही है, क्योंकि ड्रॉर में आपने टैब्स, अब देखो कि तुम्हारे पास यहाँ पर 2 बटन है, वो 2 स्क्रीन पर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब बाकी स्क्रीन जो हैं उनको भी तो देखना है कि कहाँ रखना है। अब तुम, अगर तुम्हारे पास बॉटम टैब्स है, वहां तो 4 से 5 से ज्यादा अच्छी नहीं लगेंगी, 4 ही अच्छे लगते हैं। यहाँ स्क्रॉलर लगा दो और मल्टीपल जितनी तुमने स्क्रीन लगानी है उनको तुम दोनों ड्रैग करके ऊपर लेके जाते रहोगे। सही है, स्क्रॉल आपको मैंने लगाना सिखा दिया है, स्क्रॉल वैसे लग जाएगा। और यहाँ पर जो है जितनी भी स्क्रीनें होंगी तुमने उनको वहां लगा देना है। मतलब जैसे कि बटन्स के अलावा तुम, स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर तुम जाओगे, तुम्हें बहुत सारे प्रॉप्स मिलेंगे। क्या आ रहा है, ड्रॉर टेंट कलर, ड्रॉर कंटेंट स्टाइल, स्टेटस बार ऑप्शन, सारी चीजें तो उसने दे दी। ड्रॉर आइटम स्टाइल, यार सब कुछ तो वो दे रहा है। हाँ, नहीं नहीं वो आप खुद दो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको अपना वो दे दूंगा, JS की फाइल, उससे आप ड्रॉर बना लेना। सही है, कंट्रोल V। अब अगर किसी को कोई इशू है या मसला है तो वो पूछे।